हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबकी दुनिया में आपका स्वागत, आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे फेस के ऊपर रोशनी है, डायरेक्ट हमारे कमरे में आ रही है। और आज है बहुत सी, वाकई में दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ठंड है और सर्दी के अंदर का तो बस अब मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय। और सर्दी पे मुझे ध्यान में आया कि जैसे लोग क्या करते हैं, मैसेज करके एक दूसरे को पूछते हैं व्हाट्सएप पे, भाई आपके वहाँ पे आपके क्षेत्र में या आप कैसा मौसम है। तो इसी पे मुझे एक बचपन की बात याद आई कि बचपन में जो मेरी मम्मी होती थी वो हमारे रिलेटिव्स को जो होते थे लेटर्स लिखा करती थी, जो इनलाइंस आया करते थे ब्लू कलर के, एक दो लैंड्स के अंदर जो हमारे, वो भी पूछ रही हैं कि वहाँ पे कैसा मौसम है। एक्चुअली में जिस एरिया में हम हिली एरिया में रहते थे, पहाड़ी इलाके में, JNK के जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी, बहुत। और आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर तो मशहूर है अपनी ठंड के लिए पूरे इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती थी। तो अब के सबसे पूछती थी, बताती थी कि हमारे यहाँ इतने बजे तक सूरज निकल आता है, फिर हम इतने बजे से इतने बजे तक लेके, क्योंकि हमारे घर में मेरे फादर को जो अलॉट हुआ था वहाँ पे बहुत बैठते थे धूप में, बहुत मज़ा करते थे। स्कूल से आते थे, उसके बाद हमारा वेट रहता था स्कूल ने का, एकदम से घर पे मम्मी को भी रहता था, हमें होता था जाने का वेट रहता था कि जाएंगे। तो बड़ा मज़ा आता था। कॉलोनीज़ की और भी बहुत सारे जो उस डिपार्टमेंट के ही, तो सब लोग एक जगह पे सैम्बल हो जाते थे, मूंगफली वगैरह खाना, तो बड़ा मज़ा आता था। तो उन सर्दियों को मैं बहुत मिस करती हूँ। तो सर्दियाँ तो वैसे हमेशा अच्छी लगती, सर्दी की बात कुछ और है, वहाँ की सर्दी की बात कुछ और थी, वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। आपके भी शहर में अलग अलग किस्म की सर्दी होती होगी। जी हाँ, अलग अलग किस्म की, जैसे एक होती है सूखी सर्दी होती है, कहीं पे पहाड़ों की जो सर्दी होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है, वहाँ की धूप डिफरेंट होती है, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ऐसा होता है। सो आज मेरे चेहरे पे धूप पड़ रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इसी टाइम ब्लॉगिंग करने, नहीं तो जनरली मेरी ब्लॉगिंग जो होती है वो मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, दरवाज़ा की कोई आवाज़ ना आए, लेकिन आज मैंने खिड़की दरवाज़ा, तो बस अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के घर में जो था कुछ दिन से थी पानी की प्रॉब्लम हो रही थी। हमें पता नहीं लग रहा था कि पानी की क्या प्रॉब्लम है। इवन हम लोग जो पानी का जो ऑफिस होता है, वाटर सप्लाई ऑफिस, वहाँ भी गए। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों को पता लगा कि एक्चुअल में जो था कि मीटर में कुछ प्रॉब्लम थी। फिर हम लोगों ने प्लम्बर को कंसल्ट किया, तो प्लम्बर ने हमें बताया कि नहीं, मीटर में भी प्रॉब्लम नहीं है, नीचे से कुछ प्रॉब्लम है। इतनी ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि 2 से 3 दिन जो था हमें पानी के लिए इतना सफ़र करना पड़ा, क्योंकि हमारा ये जो प्लम्बर था ये कहीं बाहर गया हुआ था और मेरी मम्मी जो थी ये खाली इसी प्लम्बर पे रिलाई करती हैं। तो फिर ये जब प्लम्बर भैया आए, उन्होंने सब कुछ ठीक किया, फिर ये मिस्त्री वगैरह को बुलाया, और ये बिल्कुल हमारे नीचे का फ्लोर था, और तब कहीं जाके सारी मरम्मत वगैरह करी गई और पानी हम लोगों के यहाँ आया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे घर के नीचे एक सजा हुआ जो ऊँट था वो आया हुआ था, खड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी वीडियो बना ली जाए, तो मैंने उसकी वीडियो शूट करनी स्टार्ट कर दी। और वो काफ़ी देर तक यहाँ पर खड़ा रहा, यहाँ तक कि फिर शाम भी हो गई। और उस जो भैया थे, ऊँट वाले भैया, उन्होंने कई बच्चों को जो थी वो राइड वगैरह दी, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा क्या चार्ज करें, तो उन्होंने बताया ओनली 20 रुपीज़। और मैंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो इस पर राइड करते रहे, और उन्होंने बल्कि हमारे बिल्कुल घर के नीचे ही एक स्टैंड सा अपना लगा लिया था, वहीं पे उन्होंने अपने ऊँट को खड़ा कर दिया। और ऊँट बड़ा ही प्यारा था, बहुत अच्छे से सजा हुआ था। वैसे भी आपको पता ही है कि जो ऊँट होता है उसकी सवारी करने में कितना मज़ा आता है। अगर आपने करी होगी तो आपको इसका अनुभव होगा, इसका एक्सपीरियंस होगा। मैंने बचपन में एक बारी करी थी, जब हम लोग राजस्थान गए थे। वहाँ पे तो ऊँट को जो रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। तो ये जो अब मैं वीडियो बना रही थी, इसमें करीबन 6 बच्चे एक साथ बैठे थे। मुझे देख के इतनी हंसी भी आ रही थी, और वो चिल्लाते हुए भी जा रहे थे। बल्कि यही बचपन होता है एन्जॉयमेंट का, कि अच्छा लगता है हर चीज़ का, क्योंकि शहर वगैरह में तो ये सब नहीं होता, कभी कभार आता है। तो ये आया तो सब बच्चों ने खूब गली वगैरह में मज़े लिए। सो फ्रेंड्स, आज है दिल्ली में MCD का इलेक्शन, तो हम लोग वोट डालने के लिए बस जाने ही वाले हैं। और ये कल आ गई थी वोटर इन्फॉर्मेशन, जो स्लिप्स होती हैं वो आ गई थी। बस ये स्लिप्स लेके और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो लेके तैयार वैयार होके बस हम लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं इस टाइम। तो बस देखते हैं किसकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है दिल्ली में। हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे एक सिटीज़न की, जिसे वोट डालना चाहिए। हर सिटीज़न को वोट डालना चाहिए अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री में। तो दिल्ली में इस टाइम हो रहे हैं MCD के इलेक्शंस।
तो बस अब वोट डालने के लिए जाने वाले हैं। थोड़ा बहुत तैयार होंगे अभी, क्योंकि अभी अभी जो है थोड़ा नाश्ता वगैरह किया है। आज ज़्यादा नहीं नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि आज हम लोग लेट से उठे तो हमें वोट डालने भी जाना है। तो बस अब चल रहे हैं वोट डालने। सो फ्रेंड्स, हम लोग वोट डालने के बाद घर की तरफ वापस लौट रहे थे और रास्ते में मैं यही सोच रही थी कि अब जो भी कैंडिडेट जीते एटलीस्ट उन्हें सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बारी वीडियो में भी शेयर किया कि सड़क पर कूड़ा होता है। कुछ गलती जो होती है वो लोगों की भी होती है कि वो लोग कूड़ा फैला देते हैं, लेकिन हम लोगों की सबकी उम्मीद कैंडिडेट से रहती है, तो ऑब्वियसली अब कैंडिडेट अच्छा ही काम करें। सो फ्रेंड्स, वोट के नेक्स्ट डे जो मुझे कुछ काम था बैंक का, तो मैं बैंक गई और वो काम भी निपटाया। और बैंक के पास जो है एक बड़ी अच्छी सी शॉप है, वहाँ पे बड़े अच्छे से छोले भटूरे मिलते हैं, बहुत ही यमी से मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि बैंक के काम के साथ साथ उन्हें भी ले लिया जाए। तो जैसे ही मैंने बैंक का काम करवाया उसके बाद आते हुए मैंने ये छोले भटूरे ले लिए। तो मैंने इसका ये वीडियो बना लिया। एक्चुअली में वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं आई तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया। तो मैं इसमें यही दिखा रही हूँ कि देखिए इन्होंने अचार जो है, हर बारी ये बढ़िया अचार देते थे, इस बार इन्होंने अच्छा अचार नहीं दिया। हाँ, छोले भी बहुत थोड़े ही दिए, बल्कि इससे अच्छे तो मुझे कई बारी लगता है कि घर के छोले होते हैं। लेकिन वैसे बहुत फेमस है, हर बारी इनकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस बारी मुझे ऐसे लगा कि इनकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जब लाए हैं तो खा के थोड़ा बहुत इंजॉय तो कर ही लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, छोले भटूरे वगैरह खाने के बाद दोबारा से हम लोग जो थे वो मार्केट के लिए निकल गए, मैं और मम्मी, क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था घर का, इसके लिए निकल गए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा हम लोगों ने मिरर सेलेक्ट किया था। एक्चुअली हमारे मिरर इतने टूटते हैं, तो मम्मी ने कहा था इस बारी मैं बिल्कुल हल्का सा यानी कि सस्ता सा मिरर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटते हैं हमारे मिरर। सो फ्रेंड्स, मार्केट में हम एक शॉप पे चले गए जहाँ पे बहुत सारे ईयरिंग्स मिल रहे थे, क्योंकि हमें दीदी के लिए कुछ ईयरिंग्स सेलेक्ट करने थे बढ़िया से। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ गए और हमने सोचा कि थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक की भी शॉपिंग अप कर ली जाए। सो फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ने के बाद मैंने दीदी को कॉल कर लिया और उन्हें बुला लिया मैंने, क्योंकि उनके साथ मुझे कुछ फुटवियर वगैरह की शॉपिंग करनी थी ताकि हम लोग कर सके। और मम्मी जो थी वो वहाँ से फिर घर पे चली गई। सो फ्रेंड्स, इसी फुटवियर की शॉप में बहुत अच्छे पर्सेस भी अवेलेबल थे। तो वहाँ पे जो एक सेल्स बॉय थे उन्होंने एक नया कार्टून खोला ही था और उसमें से निकाल के कुछ पर्सेस हमें दिखाए। तो पर्सेस की अच्छी कलेक्शन थी। एक्चुअली में हमें पर्स तो वैसे कोई ख़रीदना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप देख लीजिए कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ ख़रीदना हो या इसमें से कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्रीम कलर का मुझे बहुत अच्छा लगा और दीदी से देख रही थी कि इसमें कितनी स्पेस वगैरह है, तो यही सब हम पर्सेस वगैरह वहाँ देख रहे थे। सो फ्रेंड्स, उसके बाद जो वहाँ पे सेल्समैन भैया थे उन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुल पर्स दिखाया, बट ये पर्स भी हम लोगों ने बिल्कुल भी ख़रीदा नहीं। सो फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने अपने फुटवियर वगैरह ख़रीद लिए, उसके ये कई दिन बाद का वीडियो है। अब दीदी का बर्थडे था तो उसके लिए मुझे कार्ड वगैरह बनाना था हैंडमेड, तो वही सब मैं मम्मी को दिखा रही थी कि इस तरीके से मैंने 2 ये शीट्स लेके आई हूँ। एक पे मम्मी अपना कार्ड बनाएंगी, एक पे मैं। और ये कुछ छोटे मोटे से गिफ्ट्स भी मैं लेके आई थी, और ये गिफ्ट पेपर जो था वो भी मैंने लाया था। और ये जो था एक बैग सा था गिफ्ट का, वो भी प्रिपेयर किया था। तो वो सब चीज़ें जो थी वो मैं मम्मी को दिखा रही थी और मैंने कहा मम्मी मैं साथ में शूट भी कर लेती हूँ। गिफ्ट पेपर वगैरह सब था, तो ये छोटी मोटी कुछ मैं प्रेपरेशन कर रही थी। सो फ्रेंड्स, आज हम खाने में खा रहे हैं पीले चावल और साथ में है पत्ता गोभी की सब्जी, जिसमें हल्की सी हमने डाली है तरी। तो ये पत्ता गोभी की सब्जी है और साथ में है ये पीले चावल हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। पत्ता गोभी को कभी आप भी बनाइएगा इस तरीके से तरी वाली, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी जैसे कि हम लोगों ने बनाई है। और साथ में थोड़ा सा अदरक का अचार है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मेरी मम्मी बॉटल में से निकाल रही हैं। और ये जो चावल हैं ये बिल्कुल सिंपल से हैं। और ये रहा अदरक का अचार। ये अचार जो था मैं अभी उन्होंने और डाला है थोड़ा सा। ये अचार मैं क्लोज़अप में दिखा देती हूँ। ये जो अचार है बिल्कुल सिंपल सा अचार है। मैंने पतले पतले से अदरक काट लिए थे और उसको बॉटल में डाल दिया और ऊपर से एक नींबू निचोड़ दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया और शेक कर दिया और बन गया सिंपल सा अदरक का अचार। और उससे थोड़ी देर 1 घंटे के लिए, हार्डली 1 आवर के लिए मैंने उसे धूप में रख दिया और बस ये सिंपल सा इंस्टेंट अचार रेडी हो गया। तो आप भी कभी ज़रूर बनाइएगा ये अचार, सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा रहता है। और बस आज ये कर रहे हैं हम सिंपल सा लंच। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी ने जो था वो दीदी के लिए कार्ड पे लिखना स्टार्ट कर दिया था।
बेस्ट विशेस का। लेकिन एक गलती उनसे हो गई कि उन्होंने कार्ड के अंदर नहीं, कार्ड के ऊपर ही लिखना शुरू कर दिया और मैंने कहा मम्मी आपने ये क्या कर दिया। सो फ्रेंड्स, इस कार्ड के अंदर मेरी फीलिंग्स है मेरी सिस्टर के जो उनका आज बर्थडे है उसके लिए मैंने बहुत सारी जो भी अपनी फीलिंग्स थी वो लिखी हैं इस कार्ड के अंदर। ये रही, शायद आपको प्रॉपरली इसमें नहीं दिखाई देगा, तो मेरी दीदी जो है वो इसे पढ़ेंगी तो फिर आपको पता लग जाएंगी ये फीलिंग्स उनके लिए लिखा है। जब मैं उन्हें गिफ्ट दूंगी ये और कार्ड दूंगी और गिफ्ट दूंगी तब आपको पता लग जाएगा कि क्या फीलिंग्स हैं। सो मुझे लगता है हर फैमिली मेम्बर को अपने फैमिली मेम्बर को ऐसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। बहुत अच्छा तो नहीं मैं कहूँगी कार्ड बना है, लेकिन जितना भी मुझे आता था, क्योंकि आर्ट का वर्क मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, मेरी दीदी को बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे जो भी आता है आर्ट का वर्क वो मैंने किया और वो मैंने बस उन्हें रिप्रेजेंट करूँगी। सो फ्रेंड्स, दीदी के बर्थडे पे हम लोग केक तो नहीं ला सके, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने पेस्ट्रीज़ लाई, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था तो केक ऑर्डर नहीं किया गया, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं गई, तो हमने पेस्ट्रीज़ लाई और मैंने इस तरीके से क्यूट सा डेकोरेट किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी जो थी वो दीदी को बता रही थी कि चाहे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन हमें अच्छा लगा कि जो भी थोड़ी बहुत प्रेपरेशन है वो हम कर सके, तो वही मैं क्लोज़अप में लेके एक बारी फिर से दिखा रही थी आप लोगों को कि ये पेस्ट्रीज़ ही हैं। और दीदी को डेकोरेशन स्पेशली बहुत अच्छी लगी और ये छोटी छोटी आइटम्स थी, जैसे टॉफ़ी रैप हुई हुई है, गिफ्ट रैप हुए हुए हैं, या ये बॉल्स वगैरह हैं, स्टार्स वगैरह थे। तो इस तरीके से जैसे कि बहुत अच्छी कैंडीज़ भी कुछ आती हैं, लेकिन ये कैंडीज़ नहीं थी, ये वैसी डेकोरेटिव आइटम्स थी और ये दीदी शो कर रही थी। ये फिंगर पपेट्स हैं, बल्कि ये फिंगर पपेट्स दीदी ने ही बनाए हुए थे और भूल भी गई थी बना के, तो ये मैंने निकाले, तो मैंने ये साथ में ये भी डेकोरेट कर दिए इनके साथ। ये 4 थे, बल्कि यहाँ पे इस टाइम 3 ही दिखाए, मम्मी वो भी दिखा रही थी कि ये फिंगर पपेट्स हैं, ये दीदी ने ही बनाए हैं और मुझे बता भी नहीं थी कि देखो इनकी कितनी क्रिएटिविटी है। वो मैंने कहा हाँ, मुझे इतना काम नहीं करना आता, बल्कि दीदी को ये सब काम करना ज़्यादा आता है और उन्हें ये सब काम क्रिएटिविटी का पसंद भी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी जो थी वो दीदी को कार्ड दे रही थी और साथ में उन्होंने गिफ्ट का ये छोटा सा एक बैग भी दिया और दीदी जो थी इसमें देख रही थी कि क्या क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने जो मम्मी ने उन्हें कार्ड बना के दिया था उसको खोल रही थी और फिर उसके बाद मैंने दीदी को कहा कि इस कार्ड को आप रीड भी करो, तो उनका गला ख़राब था इसलिए मैंने वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा। तो इसमें क्या लिखा था मम्मी ने, ये मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। डियर माई डॉटर, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। यू आर माई एल्डर प्रिटी डॉटर। गॉड विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस इन योर लाइफ। आई थिंक नाउ यू आर वेल करेक्ट इन योर थाट्स. Always have good thoughts for your family, especially for your younger sister. May God always bless you for your good deeds. Your loving mom. तो यही सब दीदी ने इसके अंदर रीड किया था। तो उनकी आवाज़ में मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनका गला बहुत ख़राब था, तो प्रॉपर बोल नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको ये वॉइस ओवर करके बोल के बता दूं कि दीदी इसमें क्या बता रही थी। तो उसके बाद मैंने दीदी को कहा कि दीदी मेरा भी एक कार्ड है, वो भी मैं आपको देती हूँ। तो देन मैंने भी एक कार्ड बनाया था ये येलो कलर का, तो ये वाला कार्ड भी मैंने दीदी को दिया। तो फिर मैंने दीदी को कहा कि आप इस कार्ड को भी खोलें और देखें इसमें मैंने आपके लिए क्या लिखा है, तो मेरी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो दीदी ये खोल रही थी, उन्हें टैग भी बड़ा पसंद आया। एक्चुअली में टैग भी जो थे वो हमने ही बनाए थे घर में, मैंने और मम्मी ने मिलके बनाए थे, गोल्डन कलर के टैग्स। एक गोल्डन थ्रेड था हमारे पास, तो ये गोल्डन टैग्स भी बनाए थे। ये भी दीदी शो कर रही थी, वो बता रही थी कि ये टैग्स भी घर पे ही बनाए गए हैं। तो बस ऐसे छोटी छोटी हमने प्रेपरेशंस करी थी, बहुत ज़्यादा तो कर नहीं पाए। तो इसमें दीदी पढ़ रही थी, मैंने क्या लिखा दीदी को तो मैं बताती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू माय लविंग सिस्टर, यू आर द प्रिटीएस्ट सिस्टर ऑफ माइन, मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। यू हैव ऑलवेज शोन योर काइंड साइड टू ईच एंड एवरी वन. You have been my strongest pillar. You always dedicate yourself for good work. I always inspire with your caring and patient nature. Keep smiling with you, mummy and sister. Always love you, your sister.
तो यही सब मैंने इसमें लिखा था। तो मैं दीदी को बता रही थी कि देखो किस तरीके से मैंने ये रनिंग हैंड में लिखा हुआ है। कुछ कुछ जो था वो पढ़ा भी नहीं जा रहा था। तो दीदी को बहुत पसंद आया और वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा नहीं तुमने बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि मेरी राइटिंग जो है वो बहुत रनिंग हैंड में मैं लिखती हूँ जल्दी जल्दी, तो कई बारी किसी को पढ़ने में भी नहीं आता। तो वही मैं बता रही थी उन्हें कि दीदी इसमें एक दो जगह पे वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो कहती पता नहीं क्या लिखा। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ये लिखा। फिर उसके बाद वो अब शो कर रही थी इस तरीके से कार्ड, और वो बहुत खुश हुई कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए लिखा। एक्चुअली में यही सब प्यार होता है जो इंसान का फैमिली में एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, और यही चीज़ें होती हैं, यही फीलिंग्स होती है, यही इमोशंस होते हैं जो सब लोगों को एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं। तो बस इस तरीके से हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अब खाने की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दी थी। तो आज बहुत मन था कि कुछ चटपटा खाया जाए, तो चटपटा तो हम ले आए लेकिन स्पाइसी नहीं लाए, और चटपटा भी थोड़ा कम ही लाए, ज़्यादा चटपटा भी नहीं था क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए प्रेफरेंस दिया गया कि चटपटा हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, और स्पाइसी तो बिल्कुल भी ना हो। सो फ्रेंड्स, आज है 14 दिसंबर। मेरी दीदी का बर्थडे था 12 दिसंबर को। तो उसके बीच के एक दिन में यानी कि 13 दिसंबर को मैंने कोई भी क्लिप नहीं रेडी किया। थोड़ी सी थकावट थी और ठंड भी है, तो थोड़ा सा आलस था, इस वजह से मैंने नहीं बनाया कोई सा भी वीडियो नहीं शूट किया बिल्कुल भी। सो आज जो है इस टाइम जो हो रहा है, समय हो रहा है, रात के हो रहे हैं करीबन 8 बजने में 10 मिनट। तो ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। हो सकता है कि आज 14 दिसंबर को ही मैं ये वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी यूट्यूब के ऊपर, और आप उसे देख सकेंगे। और अगर नहीं हुआ तो फिर कल 15 दिसंबर को होगा, लेकिन कोशिश होगी कि 14 दिसंबर को ही हो। और बस ये सब कुछ रहा पूरे हफ्ते भर में। ये एक्चुअली में जो वीडियो मैंने शूट किया था, इसके अंदर मैंने जब मैं वोट डालने जा रहे थे वो, और बहुत सारी क्लिप्स थी। और वोटिंग का डे तो दिल्ली के अंदर 4 दिसंबर था। तो 4 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर यानी कि पूरे 10 दिन का है। बीच बीच के क्लिप्स हैं सारे। बीच में कई दिन मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि कभी काम वगैरह रहता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे से। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, मैं वीडियोस बनाऊँ, और जो वर्क करती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, आगे से मैं सोचती हूँ कि उसके बारे में भी मैं कुछ वीडियो शूट किया करूँगी। उससे रेलेवेंट भी आपके साथ कुछ डिस्कशंस किया करूँगी अलग अलग टॉपिक्स पे। क्योंकि मुझे कई बारी कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि जो आप ब्लॉगिंग करती हैं उसके अंदर क्या दिखाती हैं। मैंने उनको बोला कि डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ अगर टिप्स होते हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन इसको मैं और अपग्रेड करूँगी आने वाले टाइम में। ये कमिटमेंट तो नहीं मैं करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बनाना चाहती थी, एक्चुअल में उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे काम करना चाहती हूँ ब्लॉगिंग का। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मेरे जो कैमरा है या लाइट है उसके अंदर भी प्रॉब्लम रहती हैं। ये बात सही है, क्योंकि मैं अभी इतनी ज़्यादा जैसे लंबे समय से तो ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। अभी थोड़े शायद हार्डली 4 मंथ्स हुए हैं मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, और उस बीच में भी जो है रेगुलरिटीज़ नहीं मेंटेन कर पाई मैं। उस चीज़ के लिए मुझे खुद को भी बहुत ऑकवर्ड फील होता है। बट आगे से मैं चाहूँगी कि एक तो रेगुलरिटी मेंटेन हो और मैं और कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बनाऊँ। तो इसलिए आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और तब तक के लिए, जब तक नया वीडियो आता है, टाटा बाय बाय।